सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड के 2025-26 Q1 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -2% का डिक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 29% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस -1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 36% के राइज के साथ अलाइन करता है। एक्सपेंसेस में डिक्रीज अच्छा है, लेकिन सेल्स में डिक्रीज निराशा की बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में -3% डाउन हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड -9.5% डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) एनुअल बेसिस पे -4.5% से डिक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -1% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 72% बढ़ गई, बावजूद इसकी ईयरली ग्रोथ लगभग 3.5 गुना हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -20.5% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 1% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में क्वार्टरली -4% का डिक्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 4.5% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 25% बढ़ा, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से 5.5% बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 10% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 40.5% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर -17% का डिक्लाइन दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 4% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक रहा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कुछ सुधार हुआ है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो साल के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट के कंपैरिजन में नुकसान उठा रही है। अर्निंग्स पर शेयर (EPS) में ईयरली -22% का डिक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 0% की बढ़ोतरी भी नजर आई। लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पर रोशनी डालते हैं। जून 2022 से जून 2025 तक लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 23% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में लगभग 7 गुना की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले 3 साल से सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, जो मार्केट एक्सपेंशन और कंज्यूमर डिमांड में वृद्धि को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 27% बढ़े हैं और 4 सालों में लगभग 8 गुना का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सफर स्टेडीली ऊपर चढ़ रहा है, इस साल 3% की बढ़ोतरी के साथ और पिछले 4 सालों में लगभग 4 गुना का नोटिसेबल राइज हुआ है। पिछले 3 साल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो कॉस्ट मैनेजमेंट और ऑपरेशनल कुशलता को दर्शाता है। नेट प्रॉफिट का सफर ऊपर की ओर चल पड़ा है, इस साल 9% की चढ़ाई के साथ पिछले 4 सालों में लगभग 4.5 गुना की शानदार वृद्धि हुई है। पिछले 3 साल से नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो फाइनेंशियल हेल्थ को मजबूती देते हुए इन्वेस्टर्स का ध्यान आकर्षित करता है। इस साल EPS में -15% की कमी के बावजूद लंबी अवधि में देखा जाए तो लगभग 3 गुना की मजबूत वृद्धि हुई है। इस साल EPS में कमी आने के बावजूद पिछले सालों की ग्रोथ कंपनी की मजबूत ओवरऑल परफॉर्मेंस को अंडरलाइन करती है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2025 के में 56.22% से 2025 के में 49.36% तक डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी पे प्रमोटर्स का कंट्रोल कमजोर हुआ है। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 40.67% से इंक्रीज होकर 2025 के में 48.26% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि पब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। जब कंपनी के शेयर्स का मैक्सिमम हिस्सा पब्लिक के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी कमजोर हाथों में है, जो बाजार की अस्थिरता और स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग को इंडिकेट करता है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2025 के से 2025 के में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -0.01 से डिक्रीज किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2025 के से 2025 के में,
जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -0.44 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। चलिए झांकते हैं इस क्वार्टर की प्रमोटर डील्स पर जो विशेष रूप से सुर्खियों में रही। 14 अप्रैल 2025 को एसवी नागराज ने 1.2 लाख शेयर्स खरीदे 7.5 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 9 लाख। 14 अप्रैल 2025 को श्रीकांत विजय नागराज ने 1.2 लाख शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 7.5 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 9 लाख। 14 अप्रैल 2025 को श्री कुमार नायर ने 1.8 लाख शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 7.5 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 13.5 लाख। 14 अप्रैल 2025 को श्री कुमार गोविंदन नायर ने 1.8 लाख शेयर्स इन्वेस्ट किया 7.5 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 13.5 लाख। 14 अप्रैल 2025 को सुधीर कुमार द्विवेदी ने 3.3 लाख शेयर्स खरीदे 7.5 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 24.9 लाख। 11 अप्रैल 2025 को अधिकराव सदाशिव गागे ने 44.7 थाउजेंड शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 7.5 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 3.4 लाख। 11 अप्रैल 2025 को दीपक ओभन ने 79.6 थाउजेंड शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 9.5 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 7.6 लाख। उम्मीद करते हैं कि इस क्वार्टर के प्रमोटर डील्स का ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा और उपयोगी लगा होगा। चलिए देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग DII डील्स जो हाल ही में कंप्लीट हुई। 23 मई 2025 को लॉयड्स एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने 2.7 करोड़ शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 48.5 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 130 करोड़। 23 मई 2025 को त्रिवेणी अर्थ मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड ने 2.7 करोड़ शेयर्स इन्वेस्ट किया 48.5 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 130 करोड़। इस क्वार्टर के DII डील्स के विश्लेषण को समाप्त करते हुए हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारियां नई इंसाइट्स प्रदान करती होंगी। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।